ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पर और ऑनलाइन गेमिंग पर नित नई खबरें आ रही है। और अब जो खबर है, जो बात है, वो शायद कुछ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू उन लोगों के लिए लेके आए जो गेमिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। गेम खेलकर, गेम बनाकर, लाइव स्ट्रीमिंग करके या उस लीगल गेम को प्रमोट करके। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जब बजट पढ़ रही थी तो उनके उस बजट पढ़ने के दौरान एक शब्द का उपयोग किया गया था, गेमिंग। ये 65 पेज का एक ड्राफ्ट उन्होंने बजट का बना के दिया, लेकिन आपके काम की चीज़ जो इस पेज में है, पेज नंबर 12, आप बजट की PDF डाउनलोड करें, उसमें पेज नंबर 12 पर पॉइंट नंबर 60 मिलेगा। पॉइंट नंबर 60 क्या है जी? पॉइंट नंबर 60 है ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में। अब ऑरेंज इकोनॉमी में ही गेमिंग वाली चीजें लिखी हुई हैं। क्या है, क्या नहीं है, क्या इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कहा, इन्होंने तो ये तक कह दिया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। अब एक इंस्टीट्यूट भी हम खोल रहे हैं, हालांकि खोला भी है, गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं। महाराष्ट्र में बना रहे हैं, मुंबई में बना रहे हैं, गोरेगांव में बना रहे हैं और फिल्म सिटी में बना रहे हैं। कैसा होगा, क्या करता है, क्या नहीं करता, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नमस्कार, दिस साइड एडवोकेट आदर्श सिंगल। और जो आपका एक पसंदीदा चाहिदा सवाल होता है, साहब गेमिंग को लेके क्या होगा, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट में हम ये समझ लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में हुआ क्या। देखिए, पहले ऑनलाइन गेमिंग स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग स्टार्ट हुई। रियल मनी गेमिंग के बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ये कहते हैं कि ये सट्टेबाजी है, गैम्बलिंग है और इस तरीके से। तो एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा जाता है गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस, कि गेम ऑफ स्किल अगर है तो आप खिला सकते हो, गेमिंग करा सकते हो, गेम ऑफ चांस है तो इलीगल है। अब होता वही था, सट्टेबाजी, बैटिंग, गैम्बलिंग ये सब चली रही थी, लोग पैसा लगा रहे थे, जीत रहे थे, ये सब कर रहे थे, लेकिन दैट वाज ऑल पार्ट ऑफ इस गेम ऑफ स्किल। उसके बाद कुछ क्रिकेटर्स ने इसको प्रमोट करना स्टार्ट किया, फिल्म स्टार्स ने प्रमोट करना स्टार्ट किया और ये बहुत बूम पकड़ने लग गया। 2024-25 तक 60,000 करोड़ रुपए का मार्केट इसका था। अब सरकार को ये लगा जी इसको बंद करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो सरकार एक प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लेके आ गई, जिसको ये कहा कि इस गेमिंग एप्लीकेशन के बाद, इस एक्ट के आ जाने के बाद जो भी अनरेगुलेटेड गेमिंग एप्लीकेशन है उनको बैन किया जाएगा और जो रेगुलेटेड गेमिंग एप्लीकेशन है सरकार को वो टैक्स दे, सेक्शन 8 की कंप्लाइंस करें। सेक्शन 8 की कंप्लाइंस करने के बाद उन गेमिंग एप्लीकेशंस को चालू किया जाएगा। उसके बाद इस गेमिंग एक्ट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहते हुए गए, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को चैलेंज किया था कि ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। अपने संविधान में 3 लिस्टें होती हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसमें कॉन्करेंट लिस्ट में ये होता है कि स्टेट और सेंट्रल दोनों कानून बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट कानून बनाएगी, सेंट्रल लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल कानून बनाएगा। तो गेमिंग का जो पोर्शन था वो स्टेट लिस्ट का पार्ट था। अब स्टेट लिस्ट का पार्ट हो जाने की वजह से सिर्फ स्टेट को ही पावर मिली कि स्टेट ही कानून बना सकता था। तो कर्नाटक हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया इस चीज को लेके कि साहब आप ऐसे नहीं कर सकते। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया जो कि फैसला सरकार के अगेंस्ट में था। उसके बाद उस फैसले को चैलेंज किया गया सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने कि साहब हमने कोई कानून बनाया, कानून बनाने के बाद वहाँ के लोग आपके पास हाईकोर्ट में आए, हाईकोर्ट में आने के बाद आपने उस कानून को ही एक तरीके से नल एंड वाइड कर दिया और उसके अगेंस्ट में, उस कोर्ट के आदेश के विरोध में सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट में। एक तो ये केस था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने AIGF और AGF जो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के कुछ गेमिंग कंपनीज थी वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट मूव किए और ये कहा जी कि इस तरीके से तो व्यापार नष्ट हो जाएगा, गेम ऑफ स्किल को तो अलाउ करो, इतने सारे एम्प्लॉयज़ खत्म हो जाएंगे, पूरा सेक्टर खत्म हो जाएगा, इस तरीके का कानून से तो सिर्फ लॉस ही लॉस है। एक जो कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध में जो सरकार गई उसमें जजमेंट पे हियरिंग हो गई, रिजर्व है, और इस वाले जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए इस पे हियरिंग होना बाकी है। उसी दौरान ये सब चल ही रहा था कि बजट में हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने इस गेमिंग का नाम ले दिया। अब गेमिंग का नाम ले देने के वजह से शुरू होती है ये पूरी कहानी और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि गेमिंग का नाम उन्होंने लिया
क्या गेमिंग का नाम ले देने से क्या हमारे जो गेमिंग के सपने हैं आप लोगों के, जिस तरीके से भी आप गेम खेलना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ भी होगा क्या? बजट में क्या लिखा है? व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी? तो सबसे पहले बिल्कुल देर ना करते हुए ये समझते हैं व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी। इन्होंने पॉइंट नंबर 60 में ये लिखा, पेज नंबर 12 पे आप भी विजिट पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर चल भी रहा होगा, कि इंडियाज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स AVGC sector is growing industry projected to require 2 million professional by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies Mumbai in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary school and 500 colleges। मतलब इसका ये है, 4 सेक्टर इन्होंने बनाए, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स। इन 4 सेक्टरों में ये कहा कि इन पर हमें लगता है कि इसके लिए 2 मिलियन प्रोफेशनल्स को ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 2 मिलियन लोग, ये यानी 20 लाख लोग ये चाहते हैं कि इन सेक्टर से निकल के आएँ और इंडिया की इस ऑरेंज इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें। 15,000 स्कूलों में, सेकेंडरी स्कूलों में ये लोग इस चीज़ को लैब्स स्टार्ट करने वाले हैं, इन 4 चीज़ों की। AVGC जो इन्होंने बनाया 500 कॉलेजों में करने वाले हैं, और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का जो कॉलेज है मुंबई में, गोरेगांव फिल्म सिटी में जो एस्टेब्लिश इन्होंने किया है, मई 2025 में ही इसका अनाउंसमेंट हो गया था, जब अश्विनी वैष्णव जी ने ये कहा कि हम इस तरीके की, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन का ज़माना है, कंटेंट, और आप तो जानते हो, आप मोदी जी जो हैं वो जैन जीज को बड़ा प्रेम करते ही हैं। मोदी जी खुद कंटेंट बहुत अच्छा बनाते हैं, खुद कंटेंट क्रिएटर हैं, और उन्होंने जिस तरीके से इंस्टाग्राम और बड़ा एक्टिव रहते हैं, वो हमारे देश के शायद ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो सोशल मीडिया का इतना अच्छे से यूज़ करते हैं। उनके टाइम पे आई भी उन्हीं के टाइम पे थी, तो वो चाहते हैं कि कंटेंट क्रिएशन का टाइम आए। रही बात गेमिंग की, तो खुद ने, आपने देखा होगा जो BGMI वगैरह जो गेमिंग एप्लीकेशंस थे, उनमें वो खुद जाके उन्होंने गेम खेला, लाइव स्ट्रीमिंग और इन सबको प्रमोट किया, पायल गेमिंग और इन सब के साथ। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी मंशा ये हो कि हम गेमिंग इंडस्ट्री को आगे लेके जाएं, लेकिन किस तरीके से लेके जाएं ये उन्होंने बजट में भी कह दिया। और जब अगर इस तरीके से ये लोग 15,000 स्कूल्स में, 500 कॉलेजों में ये लैब सेटअप करने वाले हैं, अब ये वहाँ गेम खिलाएंगे, गेम बनाना सिखाएंगे, क्या करेंगे ये एक अलग बात है। ये इसके लिए प्रपोजल्स लेके आएंगे, रूल्स लेके आएंगे, लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरा ओपिनियन है, कि जिस तरीके से आप सोच रहे हो कि गेमिंग सेक्टर बिल्कुल बंद हो जाएगा, नहीं होगा। मुझे लगता है और बेहतर तरीके से आपके सामने पेश होगा, जिसमें फ्रॉड होने की संभावना नहीं होगी, जिसमें फ्रॉड होने का कोई कारण नहीं होगा। आप अगर कहीं इन्वेस्ट करते हो, कुछ भी करते हो, पार्टिसिपेशन फीस देते हो, तो आपको उसका प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन और जो फ्रॉड गेमिंग एप्लीकेशन जो चल रहे हैं, चाहे वो 1xBet हो, कलर ट्रेडिंग, परी मैच, ये सब, इन सब का दिवाला निकलेगा, इन सबको भगाया जाएगा, और सरकार अपने तरीके से उन गेमिंग एप्लीकेशंस को करेगी जिसमें आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी होंगी। और अगर वो गेम खिलाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी, कोई कॉलेज बना रहे हैं, तो आप सोचो सरकार किस तरीके से सोच रही है, क्योंकि उस कॉलेज में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का जो इन्होंने कॉलेज बनाया है, जो इंस्टीट्यूट बनाया है, उसमें गेम खिलाना, बनाना, स्ट्रीमिंग करना, कंपटीशन करवाना, ऑनलाइन गेमिंग, यही सिखाने वाले हैं। जैसे आप नॉर्मल स्पोर्ट्स जो होते हैं, जैसे क्रिकेट होता है, गुल्ली डंडा होता है, भाला फेंकना होता है, कुश्ती होती है, मुक्केबाजी का गेम होता है, बैडमिंटन होता है, ये भी तो गेमिंग एप्लीकेशंस हैं। अरे उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस तरीके के गेमिंग एप्लीकेशन चला करते थे, उस तरीके के गेम्स चला करते थे, जब टेक्नोलॉजी थी नहीं। अब टेक्नोलॉजी आ गई, अब अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको क्रिकेट हुआ, कबड्डी हुआ, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। वो तो मोबाइल वाली जनरेशन है, मोबाइल ही खेलेगी, तो गेम भी वो मोबाइल में ही खेलेंगे, लड़ाई भी मोबाइल में ही लड़ेंगे, सारे काम, कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम से मैच होना है तो ऑनलाइन ही मैच होंगे, क्योंकि सरकार को ये तो पता है कि आगे आने वाला समय इसी तरीके का है। इसीलिए जो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है, उसमें ये भी लिखा है उन्होंने कि हम प्रमोट करना चाहते हैं जी इसको, और हम चाहते हैं कि इंडिया इस ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर में ग्लोबली कॉम्पीट करे, आगे बढ़े। लेकिन करेंगे कैसे? ये सरकार का जो कानून है उसमें सेक्शन 8, सेक्शन 9 और ये जो बनाए, उसकी लॉन्ग वीडियोस भी हमारे चैनल पे हमने बना रखी है, पूरे उस बिल को, पूरे एक्ट को एक्सप्लेन किया था।
इस तरीके से रहने वाला है। तो मोटा मोटी बात यह है, इस बजट में यह आया है कि गेमिंग के लिए उन्होंने बजट एक अलग पोर्शन रखा है। गेमिंग के लिए अलग से कॉलेज बनाने वाले हैं वो लोग, जिसमें गेम डेवलप करना, गेम को प्रमोट करना और इस तरीके की गेम की क्या टेक्नोलॉजी है, लर्निंग प्रोसेस क्या हो सकती है, और ग्लोबली अगर कोई गेमिंग एप्लीकेशन किसी गेम में कोई कॉम्पीट कर रहा है तो इंडियंस कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं। अब कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि सरकार सट्टेबाजी कराने के लिए कोई कॉलेज खोलेगी, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। सरकार सट्टेबाजी को लेकर नहीं खोल रही है कॉलेज। सरकार उन गेमिंग एप्लीकेशन जो रिफॉर्मेशन का भी काम करें, जो बच्चों को सिखाएं भी, और ग्लोबली जो गेमिंग एप्लीकेशन चल रहे हैं जिनसे कोई कॉम्पीट किया जा सकता है, उसके लिए कुछ डिज़ाइन करने का है। डिज़ाइन है, इसमें कंटेंट क्रिएशन को लेके बात की गई है, इन सब चीज़ों को लेके बात की गई है। और आप चाहें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सर्च करें। जो भी गेम खेलते हैं, तो मेरी तो सलाह ये है उन लोगों को कि आप गूगल पे जाओ, उसमें सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, आप खुद सर्टिफिकेट्स उनके ले लो कि किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। और बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, आप जाइए, सीखिए। आपके पास भी रहेगा कि हाँ, हमने कंटेंट क्रिएशन में कुछ डिग्री हासिल कर रखी है, कुछ कर रखा है। तो इस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं। आपसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आप प्लीज़ अपने राय दें कि बजट को जिस तरीके से गेमिंग की जो बात है, क्योंकि अगर हमारे चैनल पे आप आए हैं, न्यूज़ चैनल में बहुत सारी चीज़ें लगभग डिस्कस कर ली है। आप हमसे उम्मीद ये करते हैं कि साहब गेमिंग के बारे में क्या बोला गया पार्लियामेंट में, तो गेमिंग के बारे में पार्लियामेंट में भी आपकी बात रखी गई थी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।